तो हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों, हम लोगों ने इससे कई सारी वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर कंसेप्ट के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। When the king had dug 2 beds। when का मतलब बच्चों होता है कब और जब भी होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं किंग का मतलब राजा होता है। हैड और हैव और हैज़ के बारे में बच्चों समझते हैं। बच्चों हैज़ जो है, हैज़, हैव, हैड, ये तो बच्चों प्रेजेंट के लिए यूज़ हो जाएगा। किसके लिए यूज़ हो जाएगा? प्रेजेंट के लिए। ये यूज़ होता है बच्चों पास्ट के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? पास्ट के लिए। ये दोनों क्या होता है बच्चों? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, या इसे हम बोल सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों जो भी वर्ब आता है वो हमेशा क्या आता है बच्चों? वर्ब 3 आता है। क्या आता है? वर्ब 3 आता है। वर्ब 3 को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद क्या आ रहा है? डिग जो है, डिग हमारा क्या फर्स्ट फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब 1 है। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डग, है ना। इसी तरह हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? तो डग हो जाएगा। तो दोनों क्या है? सेम टू सेम है। डग है ना, डग है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। तो यहाँ पर बच्चों हम कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस में कि कौन सा सेकेंड फॉर्म है, कौन सा थर्ड फॉर्म है? तो बच्चों थर्ड फॉर्म हमेशा क्या लेता है? वो हेल्पिंग वर्ब लेता है। वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है ना। एक तरीके से कह सकते हैं ये एक मालिक है ना। तो ये हमेशा क्या होता है? एक नौकर को लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डग है ना, ये सेकेंड फॉर्म ना होकर बच्चों ये क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना। इससे पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया है ना, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये कैसा है? तो हैज़, हैव का पास्ट है ना, पास्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब भी हैव, हैज़ के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वो बच्चों मिलकर क्या बनाता है? वो कंप्लीट सेंस बनाता है, कंप्लीट मीनिंग बनाता है। इसका ट्रांसलेट क्या होता है? हो चुका है ना, हो चुका था, है ना। हैड में है तो इसलिए क्या ट्रांसलेट करेंगे? हो चुका था, है ना। वो खेल चुका था, वो पढ़ चुका था, है ना, वो दौड़ चुका था। कोई भी काम क्या होता है बच्चों? परफेक्ट हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जब द किंग हैड डग, है ना, खोद चुका था। क्या बोलेंगे? खोद चुका था। डग का मतलब खोदना, तो खोद चुका था 2 बेड्स तक, है ना। 2 बेड्स का मतलब जानते ही क्या होता है? तो 2 बेड्स तक क्या हुआ? खोद चुका था। ही स्टॉप्ड 2 बेड्स तक क्या हो गया बच्चों? वो खोद दिया। फिर क्या हुआ बच्चों? ही स्टॉप्ड, है ना, ही स्टॉप्ड। स्टॉप क्या है बच्चों? स्टॉप हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ये सेकेंड फॉर्म है। तो ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, है ना। एंड रिपीटेड, है ना। रिपीट का रिपीट क्या है बच्चों? यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है तो इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? रिपीट का मतलब दोहराना, है ना। तो दोहराया क्योंकि पास्ट में आ गया तो दोहराया, है ना। वो रुका और दोहराया हिज क्वेश्चंस, अपना क्वेश्चन, है ना। हिज क्या है? एक पर्सनल ये पजेसिव प्रोनाउन है ना। किसी भी मेल के पोजीशन को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिज क्वेश्चंस, है ना, उसका क्वेश्चन, है ना, उसका प्रश्न। तो वो क्या हुआ? रुका और दोहराया अपना क्वेश्चंस को, अपने प्रश्न को। ही द हर्मिट गेव नो आंसर। हर्मिट जो है नहीं दिया। गिव, है ना, गिव फर्स्ट फॉर्म होता है इसका। गिव का मतलब होता है बच्चों देना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ये गेव और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या? गिवन, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये तीनों फॉर्म जो है, तीनों वर्ब का फॉर्म जो है अलग अलग है। तो इसको पहचानना हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा।
ठीक है। अगर थर्ड फॉर्म में होगा तो गिवन यूज़ होगा, अगर सेकेंड फॉर्म में होगा तो गेव यूज़ होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा, गिव यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, गेव आ गया, तो ये क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया, है ना। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो द हर्मिट गेव, हर्मिट ने दिया, नो आंसर, कोई भी आंसर, कोई भी जवाब नहीं दिया। बट का यहाँ पर बच्चों दो मतलब होता है, एक बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु एक मतलब होता है सिवाय। एक बट का मतलब क्या होता है, सिवाय, है ना, तो सिवाय यूज़ होता है। तो यहाँ पर बट स्टूड अप, है ना, स्टैंड अप, स्टैंड अप इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो गया, है ना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टूड अप, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टूड अप। तो इससे पहले कोई भी वर्ब यूज़ नहीं हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेकेंड फॉर्म है ना। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, है ना, इजाज़त जब देते हैं तो खड़ा होने के लिए स्टैंड अप हम आमतौर पर हम सब यूज़ करते हैं। तो स्टैंड अप के बारे में हम लोग को पता है, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टूड अप, है ना। तो सिवाय खड़े रहने के वो आंसर नहीं दिया। स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग आउट क्या हो गया, ये भी क्या एक वर्ब है, ठीक है। स्ट्रेच आउट का मतलब होता है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है बच्चों फैलाना, है ना। तो वो क्या किया, फैलाते हुए, है ना, स्ट्रेचिंग आउट फैलाते हुए, है ना। फैलाते हुए यहाँ पर ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, हिज हैंड, हैंड हमारा क्या है, एक नॉन है, ये क्या है, पर्सनल, है ना। यहाँ पर क्या है, नॉन, नॉन से पहले जो भी वर्ब आता है तो वो क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्योंकि बच्चों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह क्या होता है, यूज़ होता है, या वर्ब की तरह यूज़ होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब वन के साथ क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या है, वर्ब वन के साथ आईएनजी आ रहा है। जेरेंड भी हो सकता है, क्योंकि देखिए वर्ब वन के साथ आईएनजी, वर्ब वन के साथ दोनों फॉर्म एक है, जेरेंड भी हो सकता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये नॉन से पहले यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हीज़ क्या है, एक प्रोनॉन है ना, पर्सनल प्रोनॉन है, ये पजेसिव प्रोनॉन है, तो पजेसिव प्रोनॉन से पहले यूज़ हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेट क्या करते हैं, करते हुए, क्या करते हैं, करते हुए। अगर एज अ वर्ब की तरह यूज़ होता तो हम क्या करते, कर रहा, है ना, कर रहा यानी फैला रहा, ठीक है, यूज़ करते। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्ट्रेचिंग आउट, है ना, तो फैलाते हुए अपने हैंड को। फोर का मतलब होता है के लिए, द स्पेड, स्पेड के लिए, स्पेड का मतलब क्या होता है, कुदाल, कुदाल के लिए क्या किया, वो अपने हाथ को फैलाया। एंड सेड, और कहा। सेड, से का फॉर्म होता है, से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना, इसका फर्स्ट फॉर्म है से, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेड, और इसका थर्ड फॉर्म भी सेड हो जाएगा। तो क्या ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, है ना। और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये भी होता है बच्चों, डू भी होता है, डज भी होता है, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इज़ होगा हमारा, एम होगा, है ना, आर हमारा है, ठीक है, वॉज, वर, ये सब क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, है ना, एंड सेड, कहा, है ना, सेड का मतलब कहना, सेकेंड फॉर्म, इससे पहले कोई भी वर्ब नहीं आया हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बोलेंगे, और कहा। नाउ, नाउ का मतलब क्या होता है, अब, नाउ का मतलब अब। यू रेस्ट, 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 रेस्ट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रेस्टेड, है ना, थर्ड फॉर्म भी रेस्टेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट फर्स्ट फॉर्म आया है ना। तो अब तुम क्या करो, आराम करो। नाउ, अब तुम आराम करो। एंड, और लेट मी वर्क, अब मुझे काम करने दो। लेट हमारा यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब है, एक पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव वर्ब जो होता है उसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट जो है किसी से एक्शन को करवाता है, उसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट हमारा एक पॉजिटिव वर्ब हो गया। तो लेट मी वर्क, है ना, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे, है ना, ये हमारा लेट हमारा पॉजिटिव वर्ब हो गया। तो लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। फिर उसके बाद बट द किंग, लेकिन किंग, सिवाय यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, लेकिन करेंगे। धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आपको आदत हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर
ये बट का ट्रांसलेट सिवाय करेंगे, कहाँ पर, बट का ट्रांसलेट लेकिन करेंगे। बट द, तो यहाँ पर डिड नॉट गिव हिम, है ना, तो राजा, लेकिन राजा ने नहीं दिया, डिड नॉट गिव हिम, ये बच्चों पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में जब भी नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो पास्ट को हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट में हमारा सेंटेंस है ना, पर पास्ट को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो मेन वर्ब जो आता है बच्चों, मेन वर्ब जो आता है वो वर्ब हमेशा क्या हो जाता है, वर्ब वन हो जाता है, वर्ब वन हो जाता है। पास्ट में तो वर्ब टू यूज़ होता है, पर नेगेटिव जब हो जाता है बच्चों तो वो जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब वन हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वर्ब वन हो जाता है। तो द किंग गिव डिड नॉट गिव, है ना, गिव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, अब पास्ट में यूज़ हो रहा है तो फर्स्ट फॉर्म होना, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक फर्स्ट फॉर्म हुआ, क्योंकि डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमेशा क्या होता है, पास्ट मेन जो वर्ब होता है वो वर्ब वन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा। तो राजा ने नहीं दिया उसे, है ना, हिम का मतलब उसे। द स्पेड कुदाल एंड कंटिन्यू, जारी रहा, टू डिग खोदना। जो बच्चों वर्बल नॉन जो है, वर्बल नॉन को हम तीन पार्ट में बांटा गया है, इन्फिनेटिव, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि हम अब सब जान चुके हैं जेरंड किसे कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। इन्फिनेटिव जो बच्चों होता है इसका फॉर्म जो होता है टू अ प्लस वर्ब वन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू अ प्लस वर्ब वन है ना, डिग फर्स्ट फॉर्म है। तो बच्चों यहाँ पर जो है डिग के पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा था, ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनेटिव हो गया। तो इन्फिनेटिव का जब ट्रांसलेट करते हैं, है ना, इन्फिनेटिव का जब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या ट्रांसलेट करेंगे, या तो ना सेंस आएगा या के लिए आएगा, है ना। जैसे डिग का मतलब खोदना, तो खोदने के लिए या खोदना, है ना, पढ़ना लिखना, ये पढ़ने के लिए, है ना, दौड़ने के लिए। तो ये सेंटेंस को हम ये वर्ब को क्या करेंगे, दो तरीके से क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यूड जारी रहा, टू डिग, है ना, खोदना जारी रहा। 1 hour पास्ड, है ना, पास का मतलब बीतना, बीत गया, तो पास का मतलब जानते ही है। तो 1 hour पास्ड, है ना, 1 घंटा बीतने के बाद 1 घंटा बीता। देन अनदर, है ना, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन, सन क्या हो गया, वेंट क्या हो गया बच्चों, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन हो जाएगा। तो वेंट क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया। जब सन क्या हो गया, चला गया नीचे, बिहाइंड द ट्री, ट्री के नीचे, है ना। एंड एट लास्ट, आखिरकार, यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग, एट लास्ट आखिरकार। द किंग स्टक, है ना, स्टिक का मतलब होता है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया स्टिक, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। स्टिक जो बच्चों है हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाता है, स्टक होता है, ठीक है। तो द किंग स्टक द स्पेड, है ना, तो कुदाल क्या हो, किंग ने क्या किया, फंसा दिया, है ना। स्टिक का क्या होता है, फंसाना या अटकाना, है ना, स्टिक का मतलब अटकाना। तो पास्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। तो द किंग स्टक द स्पेड, किंग ने क्या किया, फंसा दिया, है ना। किसको फंसा दिया, तो स्पेड को फंसा दिया, ठीक है, कुदाल को, इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में, इनटू का मतलब क्या होगा, में, तो ग्राउंड में फंसा दिया यानी मैदान में फंसा दिया। और कहा, एंड सेड, और कहा, आई केम, है ना, कम सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो हम क्या पहचानेंगे, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो केम का तो सेकेंड ये पास्ट फॉर्म तो सेम है, पर यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो रहा है। तो पहचानने का तरीका क्या, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है। तो हम थर्ड फॉर्म पहचान लेंगे। और सेकेंड फॉर्म पहचानने का तरीका क्या है, तो ये क्या डिफरेंट है। तो आई केम, है ना बच्चों, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई केम, मैं आया, टू यू, आपकी तरफ,
है ना। केम का मतलब आया, तो आई केम मैं आया, टू यू है ना उसकी तरफ, टू क्या होता है डायरेक्शन को बताता है, तो उसकी तरफ गया है ना, तुम्हारी तरफ, वाइज मैन है ना। कौन था तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ को क्या कर रहा है, कॉमा दे के क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। तो यू कौन था, तो वाइज मैन। फॉर एन आंसर, एक आंसर के लिए, टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टू का यहाँ पर मतलब होगा मेरे क्वेश्चन है ना, टू का मतलब के लिए भी होता है, तो माई क्वेश्चन के लिए। इफ़ का मतलब क्या होगा, अगर, यू कैन गिव, अगर तुम दे सकते हो, यू कैन गिव दे सकते हो, कैन का मतलब सकना है ना, अगर तुम मार सकते हो, एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यू कैन गिव, अगर तुम दे सकते हो मुझे, नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं दे सकते हो, तो टेल मी, सो, तो बता दो। तो यहाँ पर सो का मतलब क्या होगा, तो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे। एकदम पोलाइटली के लिए हम क्या करते हैं, पोलाइटली के लिए है ना, विनम्र बात करने के लिए हम सो का यूज़ करते हैं कभी कभी। तो टेल मी, बताओ मुझे, सो, बताओ तो, क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसलेट, बताओ तो है ना। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊँगा है ना, रिटर्न का मतलब वापस, होम वापस चला जाऊँगा, होम है ना, विल का मतलब गागेगी, तो वापस चला जाऊँगा होम। हियर का मतलब इधर, कम्स का मतलब आता है ना, इधर आता कोई, रनिंग दौड़ते हुए है ना, ये क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह हम यूज़ करेंगे है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करते हुए है ना, तो दौड़ते हुए, रनिंग का मतलब क्या हो, दौड़ते हुए यहाँ पर करेंगे है ना। तो इधर आता हुआ, इधर कोई आता हुआ, दौड़ते हुए, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, ठीक है। तो बच्चों ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बात सुन लीजिए बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पूरा क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का खुद से क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ट्रांसलेट करने का, एक बार, दो बार, तीन बार। उसके बाद क्या कीजिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, आप लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लिखने भी आ जाएगा और इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और समझने भी आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर कल मिलते हैं बच्चों।